हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, ये जो वीडियो है क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ये आप देख रहे हैं भारत, आकार और स्थिति। यानी इस चैप्टर में भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना था, लेकिन मैंने इससे पहले, इस वीडियो से पहले 2 वीडियो बना रखे हैं। और उसमें से पहला वीडियो में हम इस चैप्टर का मैप के बारे में बताए थे। यानी इस चैप्टर में 4 मैप दिए गए थे, उन चारों मैप के बारे में बताए थे। और दूसरे वीडियो में इसका लेक्चर पार्ट कंप्लीट किए थे। तो आप चाहे तो अगर जो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से देखने से पहले आप उन 2 वीडियो को देख लें। तो इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो उसे समझने में, उसे करने में आसानी होगी। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन में अभ्यास पार्ट कंप्लीट करने से पहले हम इसका जो क्वेश्चंस पहले पॉइंट में दिया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 पॉइंट में क्वेश्चंस किए गए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। यानी पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। हम तो इसका मैप सेक्शन में भी इसको बताए थे और लेक्चर सेक्शंस में भी। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इलाका, यहाँ पर ऊपर और नीचे ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें पहला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीव और दूसरा दादर नगर हवेली। यहाँ पर नीचे आएंगे तो इस साइड देखेंगे, ये पश्चिमी तट पड़ता है, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट, ये लक्षद्वीप है। और इस साइड यहाँ पे माहे, यानी यहाँ पर देख रहे हैं लिख रखा है माहे पादुचेरी, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे हैं। अगर जो उसी तरह से हम पूर्वी तट का बात करें इस साइड में, तो पूर्वी साइड में हम सबसे पहले इस साइड, यानी इससे साइड, इस साइड में है अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि ये पांडिचेरी, यहाँ पर भी यनामा पांडिचेरी और यहाँ पर कैरिकल पदुचेरी है। तो ये हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि पदुचेरी जो है ये भारत के 4 अलग अलग स्थानों पर स्थित है, लेकिन इन चारों को एक ही राज्य माना जाता है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, जो कि ये अलग अलग स्थान पे है। और इसमें से पूर्वी तट पे 3 स्थानों पे है। तो ये एक यहाँ पर हो गया और दूसरा अंडमान एंड निकोबार इस साइड हो गया। अगर जो बात करें अगले क्वेश्चंस का, इसी पॉइंट में दिया गया है अलग क्वेश्चंस, तो जिसमें दिया गया है कि यहाँ पर एक सेकेंड देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन किया गया है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो राज्य का पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नहीं पूछा गया, तो हम राज्य बताएंगे। तो राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर हम सबसे, भारत हम लेक्चर पार्ट में हम बताए थे, भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। सिक्किम नहीं, सिक्किम जो है वो सब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग छोटा है और उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। तो ये दोनों ने, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है, तो हम क्षेत्रफल के आधार पर ही बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है। यानी इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी स्थल सीमा से भी नहीं लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और न ही समुद्र तट से लगता है। तो उन राज्यों को छोड़ के जो भी राज्य आएंगे हम इसके अंदर लिखेंगे। अगर जो इसका अगला पॉइंट बात करें तो इसमें दिया हुआ है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित करिए। यानी इसमें ये बताया जा रहा है, आगे अगर जो पढ़ें तो उदाहरणतः उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, उसी तरह से अन्य, यानी जिसकी सीमाएं, मतलब
जो जो अलग अलग मतलब देश से लगता है अलग अलग उसको कॉलम में रखेंगे और उस तरह से आंसर देंगे। तो आइए हम इसे मैप से हम बता देते हैं। ऐसे तो बताए थे पहले भी लेक्चर में, लेकिन फिर से हम यहाँ पर क्वेश्चंस किया गया है, बताते हैं। तो ये देखिए गुजरात, ये पाकिस्तान है, तो पहला गुजरात टच करता है, यहाँ राजस्थान, पंजाब, एक सेकंड पड़ा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य है, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो हो गया केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये 5 राज्य पाकिस्तान से टच करता है। दूसरा बात करें, इसमें क्वेश्चंस किया गया था कि चीन से कौन कौन सा टच करता है। यहाँ पर कोई बात नहीं, स्लाइड हो गया है। यहाँ पर देखेंगे कि ये साइड जो है चीन है, तो चीन से टच करने वाले राज्य कितने हैं, तो इसकी संख्या हम बताते हैं और इसको अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। तो पहला यहाँ लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इससे भी टच होने वाले 5 हैं, जिसमें से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा में पूछा गया था म्यांमार। म्यांमार आप जानते हैं, मैप में बताया था कि म्यांमार इस साइड में पड़ता है, इस साइड देख रहे हैं म्यांमार है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य जो है म्यांमार से टच करता है। चौथा में क्वेश्चंस किया गया था बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के से सीमा हमारा साझा करने वाले राज्य को देखते हैं। तो ये देख रहे हैं बांग्लादेश, और इसके साथ पश्चिम बंगाल टच करता है, असम टच करता है, मेघालय टच करता है और त्रिपुरा, ये 4 राज्य बांग्लादेश से सीमाएं साझा करते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं अभ्यास पार्ट में इसका, यानी इसके अभ्यास क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चंस जो है, यानी इसमें से 4 उत्तर दिए गए, इनमें से कोई एक सही है, उसी को हमें टिक लगाना है। तो इसमें भी पहला क्वेश्चंस हम देखेंगे कि इसमें पूछा गया कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, यानी जो नहीं गुजरती है, जिससे गुजरती है उसको नहीं, यानी इस क्वेश्चंस में 3 राज्य से होकर गुजरती है, बाकी एक से नहीं गुजरती है, तो हमें उस पर टिक लगाना है। हम इसका लेक्चर में ही बताए थे कि जो कर्क रेखा है भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, लगभग 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, एक पूर्व उत्तर भारत और दूसरे दक्षिण भारत। तो हमें उसके बारे में नहीं बताना है, हमें कौन कौन से राज्य से गुजरते हैं ये हम देखते हैं, बताते हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। 8 कुल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो इसमें से उनमें से कौन सा राज्य नहीं है, यानी इनमें से ये जो नहीं, उड़ीसा नहीं है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा है, तो उड़ीसा नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा बात करें दूसरे क्वेश्चंस का, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर में कौन सा पूर्वी देशांतर कौन सा है, यानी भारत के जो पूर्वी देशांतर है, अगर पूर्वी की बात करें तो सबसे पूरब में जो भारत का है वो है अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ये राज्य है। तो यहाँ से गुजरने वाला, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये सेक्शंस, यहाँ से जो ऐसे सीधी लाइन, उसको देशांतर रेखा कहते हैं, तो गुजरते हैं, तो वो जो लाइन है यानी वो है, यहाँ पर हम क्वेश्चन में टिक करते हैं। ये जो देख रहे हैं क में ये 97 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर वहाँ से होकर गुजरती हैं। अगर जो बात करें तीसरा क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पर हम क्वेश्चन में टिक लगा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है। ऐसे तो नहीं पता चलेगा, चलिए हम मैप्स में बताते हैं। ये जो है नेपाल से छूती है। यहाँ देख सकते हैं पूछा गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो है ये नेपाल है, इससे टच करती है, तो ये नेपाल से टच करता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे नेपाल। ठीक है। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रीष्म अवकाश में आप
कवरत्ती जाते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो अब कवरत्ती कहाँ है? तो कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप का पार्ट है, लक्षद्वीप का कैपिटल है। तो ये हम लक्षद्वीप यानी अरब सागर में लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस में फिर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन, ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमाएं भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए कि कौन सा देश से है। यहाँ पर देखिए कि पहला में दिया गया है यानी क में दिया गया भूटान, ख में तजाकिस्तान, ग में बांग्लादेश और नेपाल घ में। तो इन सारे यानी भूटान, बांग्लादेश और नेपाल इन सारे का सीमाएं तो भारत से लगती है, तो इसका मतलब उनका दोस्त तजाकिस्तान से आता है, यानी इसका सीमा भारत से नहीं लगता है। अब बात करते हैं उत्तर संक्षेप में देने वाले क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन किया गया है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताएं। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप क्षेत्र पड़ोसी देश हैं? अगर जो अरब सागर में हम बात करें तो अरब सागर में जो द्वीप है, एक तो यहाँ पर सबसे अगर जो अरब सागर का बात करें तो ये पश्चिम भारत के पश्चिमी तट के साइड में है, तो ये लक्षद्वीप, एक तो लक्षद्वीप है। यहाँ पर दमन एंड दीव भी इसी अरब सागर के ही खाड़ी में पाया जाता है, तो ये कर सकते हैं, और दादर नगर हवेली। ठीक है, अगर जो यहाँ पर सिर्फ अरब सागर पूछा गया और बाद में क्वेश्चंस किया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि दक्षिण में कौन कौन से देश द्वीपीय देश पड़ोसी देश है, तो दक्षिण में 2 देश हैं जो कि पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, तो एक है श्रीलंका और दूसरा मालदीव। इसी में दूसरा क्वेश्चन करें तो उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, यानी भारत विश्व में सबसे बड़ा 7वें नंबर पे है। तो उन देशों को हम दिखाते हैं यहाँ पर, इसमें लेक्चर में हम भी बताए थे कि ये 7 देश यानी 6 देश भारत से बड़ा है, तो जिसमें पहला देश रूस हो गया, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, चौथा और 5वां ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से बड़ा है। ठीक है, अगर जो अगले क्वेश्चंस में बढ़ें तो ये क्वेश्चंस किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताएं। भारत में के पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम, यहाँ पर देखें भारत के मैप से ही बताते हैं, ये भारत के ये जो साइड है, ये अगर जो सेंटर ले लेते हैं तो यहाँ से ये तिरछा ऐसे, तो ये उत्तर पश्चिम पड़ेगा और ये उत्तर होगा, और ये जो साइड होगा उत्तर पूर्व होगा। तो हम इस साइड के बात करें तो इस साइड में 2 देश लगते हैं, तो इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया। उत्तर में बात करें तो उत्तर में देखेंगे कि ये चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन तीन देश। अगर जो पूर्व में बात करें पूर्वोत्तर में तो ये म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो इसके हम नाम लिख सकते हैं। इसी में चौथा क्वेश्चन किया गया है। चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, भारत में किन किन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ये पहले भी मैंने लेक्चर वीडियो में बता रखा है और अभी भी कुछ पहले ऊपर के क्वेश्चंस में बताए थे, तो उन सारे यानी किन किन राज्य तो हम फिर से बता देते हैं कि गुजरात, राजस्थान, आप चाहे तो कॉपी कलम लेकर लिख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं, उनकी नाम लिखते हैं आप इसमें। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, यहाँ पर देख रहे हैं आप तीसरा क्वेश्चन में, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले
क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो गुजरात है वो भारत के पश्चिम साइड में है, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। तो ये भी जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व से उगता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। तो सबसे पहले पूर्व अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो इसीलिए सबसे पहले वहाँ दिखाई पड़ता है और उसके बाद गुजरात में पड़ता है दिखाई। तो हम यहाँ पर 2 घंटे का अंतर क्यों हो रहा है कि हम ये भी जानते हैं, हम लेक्चर वीडियो में बताए थे कि जो भारत के जो बीचों बीच है, अगर जो यहाँ से हम दिखाएं तो प्रधान अम्योत्तर है, यानी प्रधान अम्योत्तर हम उन रेखा को कहते हैं। यहाँ पर हम इसके ऊपर वाले एक जो मैप है उसमें दिखाते हैं। ये जो है, ये देख रहे हैं डॉट 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 लाइन, ये प्रधान अम्योत्तर है। और ये जो देख रहे हैं भारत के, ये गुजरात हो गया, और इधर अरुणाचल प्रदेश, यानी ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात पश्चिम में। तो सूर्य इधर सबसे पहले दिखाई पड़ता है, यहाँ से भारत में सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो ये देख रहे हैं, ये जो हमारा टाइम जो लिया गया है पूरे भारत में एक ही स्थान से टाइम ज्ञात किया जाता है, वो है यूपी के मिर्ज़ापुर, यानी ये इलाहाबाद के पास पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से इलाहाबाद से, यानी ये मिर्ज़ापुर से ये जो टाइम जोन है, यहाँ 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और गुजरात से यहाँ 1 घंटे का अंतर होता है। तो इसीलिए 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटे का अंतर होता है। आनी कहने के मतलब है कि इसमें अगर जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अगर जो 5 बजे उगता है तो गुजरात में 7 बजे उगेगा। ठीक है, अगर जो सूर्य 5 बजे ढलता है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ, तो गुजरात में ये 7 बजे शाम होगा, यानी सूर्य ढलेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन उसका आंसर कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन किया गया है, हिंद महासागर में, ये जो है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? यानी भारत का अगर जो हम देखें इस मैप में, हिंद महासागर यहाँ पर आते हैं, ये जो है, ये जो यहाँ पर, ये इस साइड जो है हिंद महासागर है। और भारत जो है अगर जो बात करें एशिया के दक्षिण साइड में, और एशिया के ये अगर जो एशिया को, पूरे एशिया को 5 भागों में बांट दिया जाता है। तो हम यहाँ पर 5वें भाग के बारे में एक चर्चा करेंगे। यहाँ पर एशिया के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के ये बीचों बीच पड़ता है। और ये समझिए कि ये जो है हिंद महासागर के बीचों बीच में है। और इस साथ साथ में जो भारत की ये जो तट रेखा है, इसकी एक अलग बनावट है और एक अलग प्रकार का है। इसीलिए भारत जो है केंद्रीय स्थिति पर, मतलब भारत को जो है हिंद महासागर केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। और इसी के नाम पे, भारत के ही नाम पे इस महादेश का नाम हिंद महासागर रखा गया था। यानी इस मार्ग में हिंद महासागर से जो भी व्यापार होता है इस रूट से, यहाँ पर अगर जो रूट का बात करें तो इससे ऊपर वाले मैप में देखिए समुद्री व्यापार जो भी होता है, तो ये देख रहे हैं समुद्री व्यापार, ये भारत से ऐसे होते, यानी यहाँ भारत का एक केंद्रीय स्थिति, अगर जो बात करें ये अफ्रीका है, यूरोप है, इधर से बात करें पूर्व साइड में तो पूर्वी एशिया है। तो इन सारे से जो व्यापारिक मतलब लेन देन होते हैं आपस में कोई भी देश, तो ये भारत के पास से, यानी भारत के समुद्री सीमा से ही होकर जाते हैं। इसलिए भारत को बहुत लाभ है इससे। तो इसलिए ये जो है इसमें क्वेश्चन में किया गया था, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चंस में कि हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ है। तो ये जो है भारत का एक तो व्यापारिक मार्ग में बहुत सुविधा प्रदान करती है, यानी इन सारे अफ्रीका हो गया या यूरोप हो गया या पश्चिम में और भी एशियाई देश हैं,
और पूर्व में बात करें तो पूर्वी एशियाई देशों से समुद्री व्यापार में बहुत काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें तो क्वेश्चंस तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर हम मानचित्र कौशल के बारे में। इसमें निम्नलिखित यहाँ पर देखेंगे, पहला, निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान के लिए। अगर जो हम पहला बात करते हैं, ये पहला में दिया हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, यानी अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में कौन स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में मालदीव है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार। दूसरा क्वेश्चन में करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना हुआ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप यानी उपमहाद्वीप पूछा गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कई एक देश आते हैं, जिसमें तो भारत पहला हो गया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बात करें तो यहाँ पर नेपाल भी आ जाता है, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये सारे देश भारतीय उपमहादेश में आते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में किया गया कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो कौन कर्क रेखा अभी ऊपर में किए हैं क्वेश्चन, कर्क रेखा 8 राज्यों में से होकर गुजरता है। ये आप ऊपर के बैक करके देख सकते हैं। यानी चलिए हम फिर से बता देते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरते हैं। इन 8 राज्यों से गुजरती है। चौथा क्वेश्चन में यहाँ देखें तो भारतीय मुख्य भूभाग की दक्षिणी शीर्ष बिंदु, यानी भारतीय मुख्य भूभाग, यानी भारत को मुख्य भूभाग क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो भारत के ये सारे जो हो गए ये मुख्य भूभाग है, और जो समुद्र में जो स्थित द्वीप हैं ये भी भारत का हिस्सा है, ये भी भारत का हिस्सा है। तो ये मुख्य भूभाग में नहीं इसे पढ़ते हैं, ये तो इसमें दक्षिणी भाग में पूछा गया। यानी यहाँ तो हम लेक्चर वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर जो है कन्याकुमारी, यानी ये जो टिप है यहाँ पर, तो ये कन्याकुमारी है, यानी दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु का पार्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन जो किया गया है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश पूछा जा रहा है। सबसे उत्तर, यानी भारत में अगर जो देखें यहाँ पे, तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है? ये लद्दाख पड़ता है। यहाँ पे कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो यहाँ पर हमने देखे थे कि यहाँ पर जो है 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से अक्षांश गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखेंगे कि छठा जो है ये अंशों में भारत के मुख्य भूभाग की दक्षिणी अक्षांश कौन है? यानी यहाँ भी अंशों, यानी मुख्य भूभाग का ही बात कर रहा है। यानी यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है तो उसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये अक्षांश यहाँ से गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस का अगर जो बात करें तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 7। ये भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, यहाँ भी उसी तरह से देशांतर पूछा जा रहा है। तो देशांतर जो होती है वो सीधी लाइन, आने ऊपर से नीचे आने वाले लाइन को बोलते हैं। तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के साइड में, तो यहाँ हमने पढ़ा था, पहले हम पश्चिमी का बात कर लेते हैं। तो पश्चिम साइड में 68 डिग्री, यहाँ पर 68 डिग्री, एक सेकेंड, यहाँ पे 68 डिग्री, ये जो देख रहे हैं ये जो है पश्चिमी साइड में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी भाग में जो गुजरता है ये 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो है 8वां क्वेश्चन, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यानी तटरेखा। अब तटरेखा किसको बोलते हैं? ये तट, यानी जो समुद्र से टच करता है। तो आप इस मैप में देखेंगे कि जो गुजरात का जो तट रेखा है ये अंगुली न्यूमा है, ऐसे है, तो और यहाँ तक फैला हुआ है इधर तक। तो इसका जो तट है सबसे लंबा है। ठीक है,
तो गुजरात का तटरेखा सबसे लंबा हो गया। क्वेश्चन 9 में देखें तो पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के अलग करने वाला जल संधि। तो इसमें लेक्चर वीडियो में बताए थे कि भारत और श्रीलंका का में जो बीच में जो अलग करता है वो 2 जल संधि है। पहला तो एक हो गया पाक जल संधि और दूसरा म्यांमार की संधि या म्यांमार की खाड़ी। तो ये मुख्य रूप से हम इसमें कह सकते हैं कि पाक जल संधि। ठीक है। इसमें 10वां जो दिया हुआ है भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों की क्षेत्र यानी इसमें क्वेश्चंस किया गया, ये तो हम लेक्चर पार्ट में कर रखे हैं, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि भारत में के केंद्र शासित क्षेत्र जहाँ जहाँ है उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।